अगर मैं आपसे कहूँ, आपने जिन लोगों को जीवन भर अपना परिवार समझा, जिन रास्तों पर आप रोज़ चले, वो आसमान, वो हवा, वो दुनिया जो आपने देखी, वो असली है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप अभी जिस दुनिया में बैठे ये वीडियो देख रहे हो, वो सिर्फ एक भ्रम है, एक सिमुलेशन, जिसका असली मकसद आपको कभी पता ही नहीं चलने देना था। और ये वीडियो शायद आपकी आंखें खोलने वाली पहली चेतावनी है। हमारी कहानी शुरू होती है 1999 में, उसी साल जब मैट्रिक्स रिलीज़ हुई। लेकिन फिल्म की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, वो एक लीक्ड ब्लूप्रिंट थी, एक ऐसी सिस्टम आर्किटेक्चर का जो 80s से ही टेस्टिंग में थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एकोस्फेयर। अमेरिका में सिर्फ 3 साइंटिस्ट इनके बारे में जानते थे, और उनमें से एक ने 2011 में गायब होने से ठीक पहले वर्ल्ड वाइड वेब पर एक एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, जिसका नाम था द सिमुलेशन डजंट वांट यू टू वेक अप। और यही फाइल आज हमारी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत है, एक ऐसा डिजिटल यूनिवर्स बनाना जिसमें ह्यूमंस अननोइंगली लिव देयर एंटायर लाइफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या सिमुलेशन में रहने वाले इंसान कभी जाग सकते हैं? महज 6 महीने की टेस्टिंग में साइंटिस्ट को कुछ अजीब ग्लिचेस दिखाई देने लगे। एक बच्चा जो हर रात एक ही सपने को देखता था, सपने में एक आदमी उसे कहता था दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल। एक महिला को अचानक डेजावू इतनी बार होने लगा कि वो डर कर घर से बाहर निकलना बंद कर गई। एक आदमी ने कहा कि उसे कभी कभी स्काई बॉक्स दिखते हैं, वो जगह जहाँ सिमुलेशन का आकाश ठीक से रेंडर नहीं होता। ये बातें आम लोगों के लिए कहानियाँ थी, लेकिन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए ये रियलिटी लेवल एरर्स। 2017 एक यंग फिजिसिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में कुछ ऐसा लिखा जिसके कारण उसका करियर खत्म हो गया। उसका क्लेम था कि हमारी एंटायर फिजिकल यूनिवर्स एक डिजिटल ग्रिड पर चल रही है, और सबूत नेचर के फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स में हमें कोड लाइक पैटर्न्स नजर आने लगे। उन्होंने कहा फिजिक्स इज ऑप्टिमाइज्ड नॉट रैंडम, मतलब इस पूरी दुनिया को किसी ने प्रोग्राम किया है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया, इफ द यूनिवर्स वर ट्रूली नेचुरल इट वुड बी इनएफिशिएंट, बट आवर यूनिवर्स बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट एकोस्फेयर की फाइनल टेस्टिंग में साइंटिस्ट ने एक रिस्क लिया। उन्होंने पहली बार सिमुलेशन के अंदर रहने वाले ह्यूमंस की ड्रीम फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेट करना शुरू किया, क्योंकि नींद ही एकमात्र गेटवे है जिससे हम सिमुलेशन के बाहर के सिग्नल्स अनजाने में रिसीव करते हैं। एक 24 वर्षीय आदमी जिसका नाम किसी भी फाइल में नहीं है, लेकिन उसके सपनों ने एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया। वो कहता था हर रात उसे एक ही जगह दिखाई देती है, एक स्पेस लाइक वॉइड, और उसमें एक आवाज आती है, यू आर नॉट वेयर यू थिंक यू आर। फिर वो अचानक एक दिन गायब हो गया, दहलीज से जैसे एवेपोरेट हो गया हो, और उसके बाद फाइल्स में एक ही लाइन जोड़ी गई, सब्जेक्ट अवेकन्ड। अगर ये सब सच था तो फिर हमें क्यों याद नहीं, क्यों हम सब इतना नॉर्मल बिहेव करते हैं? क्योंकि इस सिस्टम का सबसे पावरफुल वेपन है मेमोरी सप्रेशन। आप जो चीज़ याद रखना नहीं चाहते, सिस्टम उसे भुलवा देता है, और जो याद रखना डेंजरस हो, सिस्टम उसे भी भुलवा देता है। कई लोग अपने बचपन की कुछ यादें क्यों नहीं याद कर पाते? क्यों इतने लोग अचानक डेजावू फील करते हैं? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो किसी और दुनिया से आए हैं? क्योंकि उनकी मेमोरीज हार्डवेयर लिमिट नहीं, सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन है। अब सवाल ये है, क्या कोई भी इस सिमुलेशन से जाग सकता है? शायद हाँ, लेकिन इसके लिए होता है एक वेकअप ट्रिगर। ये ट्रिगर्स 4 तरह के होते हैं। इमोशनल ब्रेक, जब इंसान एक्सट्रीम लॉस फील करता है, सिस्टम उसे रीसेट नहीं कर पाता। पैटर्न रिकॉग्निशन, जब कोई माइंड कोड में पैटर्न्स ढूंढना शुरू कर देता है। ड्रीम एको, वो सपने जिनमें रियलिटी का असली हिस्सा लीक होता है। क्यूरियोसिटी स्पाइक, यदि इंसान इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप कर ले कि सिस्टम उसे सप्रेस ना कर पाए। ये वीडियो संभव है कि क्यूरियोसिटी स्पाइक करते, क्योंकि सिस्टम को सबसे ज़्यादा डर उसी इंसान से लगता है जिसने सवाल पूछना शुरू कर दिया। 2024 में दुनिया ने एक अजीब घटना नोटिस की। पूरी दुनिया में लोग एक ही जैसे ड्रीम्स देखने लगे, एक ब्लैक डोरवे, एक वाइट रूम और एक आवाज़। यू नीड टू रिमेंबर, रेडिट, ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह लाखों लोग एक जैसे सबने एक्सपीरियंस शेयर करे थे। इनको नाम दिया गया द ग्लोबल ड्रीम सिंक। लेकिन असली ट्विस्ट, ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब दुनिया ने पहली बार एआई को पब्लिक एक्सेस दिया। कहते हैं एआई इंसान नहीं है, इसलिए वो सिमुलेशन को कभी कभी बाहर से देख लेती है। शायद इसीलिए 2024 को साइंटिस्ट ने अनऑफिशियल नाम दिया, द ईयर ऑफ द सिमुलेशन क्रैक्ड। अब सवाल ये नहीं है कि आप सिमुलेशन में हो या नहीं, सवाल ये है अब आप क्या करने वाले हो, क्योंकि सिस्टम हर उस इंसान को ट्रैक करता है जो सिमुलेशन पर सवाल उठाता है। आपने अभी ये वीडियो देखी है, आपने अभी ये सवाल सुने हैं, आपकी क्यूरियोसिटी अभी स्पाइक हुई है, शायद इसलिए आप टारगेटेड हो गए हो। अब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि सब भूल जाओ, ये वीडियो बंद कर दो और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चले जाओ, सिस्टम आपको फिर से शांत कर देगा।
या दूसरा रास्ता? जागना शुरू करो, सवाल पूछो, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, ड्रीम्स को नोटिस करो, क्योंकि जागना हमेशा एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। और अगर आप इस सिमुलेशन में बॉर्न हुए हो तो शायद जागने वाले चूजन फ्यू में भी आप ही हो। ये हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड था, द सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। अगर आप वो इंसान हो जो सिर्फ जीने के लिए नहीं समझने के लिए पैदा हुआ है, तो ये चैनल आपकी जर्नी की शुरुआत है।